Hello students, welcome to Chemistry with Kapil. In this video, we will start our new chapter of class 12th of Organic Chemistry, which is the second chapter of the second book, that is part 2 of your NCERT, Alcohols, Phenols and Ether. इस वीडियो में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, नोमेनक्लेचर देखेंगे और क्लासिफिकेशन करेंगे एल्कोहल्स का। तो आइए शुरू करते हैं। एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर। आप लोग मेरे साथ साथ लिखते चलिए, नोट्स बनाते चलिए। एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स, दिस इज अवर चैप्टर। अगर आप अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बुक यानी कि पार्ट 2 ऑफ योर एनसीईआरटी उसको खोलेंगे तो आपको सेकेंड चैप्टर उसमें दिखेगा। ये पहला चैप्टर है हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन्स, उसके बाद एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो हमारी स्टार्टिंग क्लास 11th में हो जाती है। क्लास 11th में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कहा जाता है, उसे हम पढ़ते हैं। उसके साथ साथ हम एक चैप्टर और पढ़ते हैं, वो होता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन पढ़ने के बाद फिर हमें फंक्शनल ग्रुप्स को पढ़ना पड़ता है, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनमें कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो उसको हम क्लास 12th में पढ़ते हैं। और आज हमारा जो टॉपिक है वो एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर्स है। हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कोहल की। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एल्कोहल्स की। तो एल्कोहल्स होते क्या हैं, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, इनका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो एल्कोहल्स हम जानते हैं कि हाइड्रोकार्बन हमने पढ़ा था, एल्केन हमने पढ़े थे वहां पर पे। तो एल्केन आप जानते हैं, एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। अगर आप किसी एल्केन से, सपोज आपके पास एल्केन है जिसमें आपने 2 कार्बन लिए हैं, तो आपके पास एल्केन बनेगा C2H6, या फिर आप इसको कह सकते हो CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये आपका एक एल्केन है। एन की जगह वैल्यू पुट करते जाएंगे 1 2 3 4, तो आपके पास एल्केन बनते जाएंगे। तो सपोज मैंने एन की जगह 2 पुट किया यहाँ पर, तो C2H6 जो कि एथेन होता है वो हमारे पास बना। आप इसमें से एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं और OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। एक H को आप रिमूव कर देते हैं और OH ग्रुप को आप इंट्रोड्यूस कर देते हो, तो फिर आपके पास एक एल्कोहल बन जाता है CH3CH2OH। ये कंपाउंड जो हमारा बना, ये एक एल्कोहल है। तो हमने ये सीखा कि अगर हम किसी एल्केन में एक हाइड्रोजन को रिमूव कर दें और उसमें OH ग्रुप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, तो जो कंपाउंड हमारे फॉर्म होते हैं, हम उन क्लास ऑफ कंपाउंड्स को एल्कोहल्स कहते हैं। हम अच्छे से जानते हैं कि किसी एल्केन में से, जैसे CH4 में से आप एक हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे तो जो ग्रुप आपका बनता है हम उसे R से दिखाते हैं। CH3 हो, चाहे C2H5 हो, चाहे C3H7 हो, ये सभी को शो करने का तरीका होता है, इसको दर्शाने का तरीका होता है R से। R के द्वारा इसे दिखाया जाता है। तो एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यहां से लेके यहां तक का पोर्शन R हो जाएगा और OH इस पे लगा हुआ होगा। तो एल्कोहल्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच हैव जनरल फॉर्मूला। सबसे पहले चीज हमारे पास सामने आई, वो आया जनरल फॉर्मूला। तो एल्कोहल का जनरल फॉर्मूला होता है ROH, जहां पर R एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप मैंने आपको बताया कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन रिमूव करके आता है, और वहीं OH ग्रुप, इसे हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहा जाता है।
और ये ग्रुप, ये हमारा क्या है, फंक्शनल ग्रुप है। ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप एल्कोहल का। तो आगे तो एल्कोहल के इंट्रोडक्शन के बाद हमने जाना कि एल्कोहल वो होते हैं जिनका जनरल फॉर्मूला ROH होता है। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं, जैसे कि R की जगह में एक कार्बन वाला कंपाउंड, एक कार्बन वाला एल्काइल ग्रुप ले लेता हूं CH3 और इससे OH हमने जोड़ दिया। इसी प्रकार से C2H5OH ये भी एक प्रकार का एल्कोहल हो जाएगा। या फिर एक हमारे पास बड़ा सा कंपाउंड है CH3 CH2 CH2C और यहाँ पर पे OH लगा हुआ है, यहाँ पर H और यहाँ पर पे CH3 लगा हुआ है, तो दिस टू इज एल्कोहल क्योंकि इसमें OH ग्रुप लगा हुआ है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर OH ग्रुप हमें दिखाई दे रहा है, मेन फंक्शनल ग्रुप अगर OH है, देखिए क्लास 11th में हमने एक प्रायोरिटी सीरीज पढ़ी थी, उसमें अगर आप देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड वाले जो ग्रुप होते हैं, कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप होता है COOH ग्रुप, उसको प्रायोरिटी में नंबर 1 प्रायोरिटी दी जाती है। तो अगर किसी कंपाउंड में COOH ग्रुप भी प्रेजेंट हो और OH ग्रुप भी प्रेजेंट हो तो आप कहेंगे कि वो कंपाउंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ना कि आप कहेंगे कि वो एल्कोहल है, चाहे उसमें OH प्रेजेंट ही क्यों ना हो। तो प्रायोरिटी सीरीज एक बार आप रिवाइज करिएगा। तो यहाँ पर पे अगर हमारे पास केवल एक फंक्शनल ग्रुप है और OH है वो, तो हम उसको एल्कोहल की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। तो एल्कोहल के ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स आ गए। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन। अगला टॉपिक आता है हमारे पास। तो इसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आता है एल्कोहल्स में ही, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। हेडिंग लिखेंगे आप, क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स का क्लासिफिकेशन, देखिए जब भी हम किसी चीज को क्लासिफाई कर रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को क्लासिफाई कर रहे हैं, तो क्लासिफाई करने के लिए हमें कोई ना कोई बेसिस लेना पड़ता है, किसी ना किसी बेसिस पर ही हम क्लासिफाई करेंगे। जैसे हम क्लास में किसी क्लास के बच्चों को क्लासिफाई करना चाह रहे हैं, हम उनको जेंडर के बेस पे क्लासिफाई करना चाह रहे हैं कि बॉयज एक तरफ आ जाएं, गर्ल्स एक तरफ आ जाएं, तो हमने एक बेसिस लिया यहाँ पर पे, वो था हमारा जेंडर। तो इसी प्रकार से एल्कोहल को भी अगर हम क्लासिफाई करेंगे तो किसी ना किसी बेसिस पे करेंगे। तो हमारे पास अलग अलग बेसिस हैं और उन बेसिस के आधार पे हम क्लासिफाई करते हैं। तो उसमें हमारे पास सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन आता है वो आता है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी एल्कोहल्स, इनको कहा जाता है शॉर्ट में 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्कोहल्स। अब देखिए हम जानते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप होते हैं, ठीक है, उनके बेस पे हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास कोई OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा हो जो कि 1 डिग्री हो, 1 डिग्री का मतलब इस कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है 0 डिग्री भी आप कह सकते हो कि कोई भी कार्बन ना जुड़ा हो, लेकिन हम अभी 1 डिग्री की बात कर रहे हैं, तो एक कार्बन जुड़ा हो, जैसे कि इसको CH3 कह देते हैं, बाकी सारी वैलेंसी हाइड्रोजन से कंप्लीट करनी है हमने। एक बॉन्ड यहां पर बन गया, एक बॉन्ड यहां पर बन गया, और हम अच्छे से जानते हैं कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, एक दो तो 2 बॉन्ड और बचे, वो हाइड्रोजन से कंप्लीट किए जाएंगे। ये तो ये वाला जो एल्कोहल हमारा है, OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो केवल एक एल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसको कहा जाता है प्राइमरी, इसको कहा जाता है प्राइमरी एल्कोहल। वहीं अगर OH ग्रुप ऐसे कार्बन से जुड़ा है जो 2 कार्बन से जुड़ा हो, यानी कि अगर वो कार्बन 2 डिग्री हो, 2 डिग्री अगर वो कार्बन हो, तो हम उसे कहेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। एक H से ये पूरा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा सेकेंडरी एल्कोहल। इसी प्रकार से टर्शरी एल्कोहल हम बना सकते हैं।
OH ग्रुप उस कार्बन से जुड़ा है जो कि 3 कार्बन से जुड़ा हो, 3 कार्बन से, यानी कि अगर OH ग्रुप टर्शरी कार्बन से जुड़ा हो तो फिर हम उसे बोलेंगे टर्शरी अल्कोहल। ये हो गया हमारा 3 डिग्री अल्कोहल। तो ये हमारा फर्स्ट क्लासिफिकेशन है, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अल्कोहल, इस प्रकार से हम क्लासिफाई करेंगे। इसके बाद हमारे पास एक क्लासिफिकेशन और आता है ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप। कितने OH ग्रुप हमारे पास हैं, कितने OH ग्रुप हमारे पास हैं, इसके आधार पे भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं। तो अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर किसी कंपाउंड में एक ही OH ग्रुप हो और किसी कंपाउंड में 2 OH ग्रुप हो, और किसी कंपाउंड में 3 OH ग्रुप हो, तो यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं मैंने 3 कंपाउंड बनाए। पहला कंपाउंड जिसमें एक OH ग्रुप है, दूसरा कंपाउंड जिसमें 2 OH ग्रुप है, और तीसरा कंपाउंड जिसमें 3 OH ग्रुप है। तो जिसमें एक OH ग्रुप है उसे कहा जाता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। जहां 2 OH ग्रुप है उसे कहा जाता है डाइहाइड्रिक, जहां 3 OH ग्रुप है उसे कहा जाता है ट्राइहाइड्रिक। तो ये क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ OH ग्रुप अल्कोहल। ओके, नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास क्लासिफिकेशन आता है एलाइलिक और विनाइलिक का। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन हमारे पास आता है एलाइलिक और विनाइलिक। इस बात को आप यहीं पर क्लियर कर लीजिए, एलाइलिक और विनाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, एलाइलिक और विनाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं। तो एलाइलिक और विनाइलिक अल्कोहल क्या होते हैं, देखिए एलाइलिक कार्बन क्या होता है, डबल बॉन्ड है हमारे पास कहीं पर, और डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, यानी कि उससे केवल सिंगल बॉन्ड लगे हों, 3 सिंगल बॉन्ड लगे हों। H हमने यहां पर पे बना दिया, एक C के साथ बना हुआ। तो 3 sp3 हाइब्रिडाइज्ड जो कार्बन होता है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन, ऐसे कार्बन को कहा जाता है एलाइलिक। और डबल बॉन्डेड कार्बन, इस कार्बन को ही हम कहते हैं विनाइलिक कार्बन। ये विनाइलिक कार्बन जो होता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, एलाइलिक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, आपने 11th में सीखा होगा कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करेंगे और हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे। 3 सिग्मा बॉन्ड हमारे पास अगर आ रहे हैं यहां पर पे, और इसके साथ अगर OH जुड़ जाएगा तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे, जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड ये कार्बन हो जाएगा। और ये वाला कार्बन देखेंगे आप तो इस पे C डबल बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां पर पे एक H आएगा और यहां पर पे OH अगर जुड़ जाएगा तो इसे विनाइलिक अल्कोहल कहा जाता है। और अगर यहां पर डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन में जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, उससे OH अगर जुड़ जाए तो उसे कहा जाता है एलाइलिक अल्कोहल। तो यहां पर आप देख सकते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा एलाइलिक अल्कोहल है, ये हमारा विनाइलिक अल्कोहल है। इसी प्रकार से एलाइलिक और विनाइलिक अल्कोहल में आपसे कह रहा हूं, इसी प्रकार से एलाइलिक और विनाइलिक आपके पास हेलो एल्केन भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है, एलाइलिक कार्बन से अगर OH जुड़ा है तो एलाइलिक कहा जाएगा, उसे एलाइलिक अल्कोहल कहा जाएगा। विनाइलिक कार्बन से अगर OH ग्रुप जुड़ा है तो हम उसे विनाइलिक अल्कोहल कहेंगे। विनाइलिक का मतलब डबल बॉन्डेड कार्बन ही विनाइलिक कार्बन कहलाता है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन जो कि sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो, यही क्या कहलाता है, विनाइलिक कार्बन कहलाता है। जबकि एलाइलिक कार्बन कहलाता है डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन, डबल बॉन्ड के बाद वाला कार्बन जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, इसे कहते हैं एलाइलिक कार्बन। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, एलाइलिक और विनाइलिक, इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को, इसको आप यहीं पर पे क्लियर कर लीजिए। अगर नहीं समझ में आया है तो वीडियो को एक बार थोड़ा सा बैक करके दोबारा से देख लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है नॉमेनक्लेचर।
अब हमारे पास अगला टॉपिक आता है अल्कोहल फिनॉल ईथर में, वो आता है नोमेनक्लेचर। तो सबसे पहले हम अल्कोहल का नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। नोमेनक्लेचर, अल्कोहल के नोमेनक्लेचर, बेसिकली हम यहाँ पर IUPAC नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं, ठीक है, IUPAC नोमेनक्लेचर की बात कर रहे हैं। मैं आपको सीधे बताता हूं कुछ कंपाउंड लिख के और उनका नाम कैसे लिखेंगे। देखिए, नाम जो होता है वो दो चीजों से बना होता है। एक होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब जो नाम के पहले आता है, और जो नाम के बाद में आता है उसे कहते हैं सफिक्स। नाम के बाद में आने वाले शब्द या अक्षर उन्हें सफिक्स कहा जाता है। तो अल्कोहल में जो सफिक्स होता है वो होता है ऑल। सभी अल्कोहल में ऑल वर्ड जो होगा ये सफिक्स होगा। प्रीफिक्स क्या होगा? प्रीफिक्स नंबर ऑफ कार्बन एटम से होते हैं। एक कार्बन है तो मेथ, दो कार्बन है एथ, तीन कार्बन है मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट, आप जानते हैं आगे को हेक्स, इसी प्रकार से आप कर सकते हैं। तो सपोज मेरे पास एक कंपाउंड है CH3OH, तो इसका नाम हम कैसे लिखेंगे? अगर ये CH3OH ना होके यहां पर पे अगर CH4 ही होता तो मैं इसका नाम लिखता मैथेन, मैं इसका नाम मैथेन लिखता, ठीक है। आपने क्या करना है, मैथेन लिखा, लेकिन हुआ क्या है कि यहां से एक हाइड्रोजन हटा है और OH आ गया है, तो मैथेन प्लस ऑल हमारे पास हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मैथेनॉल, मैथेनॉल, ठीक है, मैथेनॉल इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर आपके पास CH3 CH2OH है, इसका नाम अगर हम बताएं तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल, क्योंकि दो कार्बन है। नंबरिंग वैसे ही करेंगे, सबसे पहले हम नंबर उस कार्बन को देंगे जो OH के नजदीक होगा, उसके बाद सेकंड कार्बन को, उसके बाद अगर और कार्बन होते तो मैं और देता। तो यहां पर पे साइड में ही OH आ रहा है, तो इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल, इसका नाम हो जाएगा एथेनॉल, एथेन प्लस ऑल यानी कि एथेनॉल, ठीक है। कुछ और कंपाउंड्स देखते हैं, मेथेनॉल, एथेनॉल, कुछ और कंपाउंड्स देखते हैं। हमने जाना कि यहां पर पे जो सफिक्स होता है वो ऑल होता है, ठीक है। सपोज मेरे पास ऐसा कंपाउंड है CH3 CH, यहां पर है CH2, यहां पर है OH और यहां पर पे CH3 लगा हुआ है। तो आप नंबरिंग वहां से करेंगे, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढेंगे, रूल यही कहता है कि लॉन्गेस्ट चेन ढूंढो। और दूसरी चीज, OH को जहां पर OH लगा हुआ है उस कार्बन को कम नंबर दो, ठीक है। तो उसको लीस्ट नंबर देंगे, इसको नंबर 1 देंगे, इसको नंबर 2 देंगे, और हम यहाँ इसको भी नंबर 3 दे सकते हैं, इसको भी नंबर 3 दे सकते हैं। चलिए इसी को नंबर 3 दे देते हैं, तो 1 2 3 ये ब्रांच में चला जाएगा। जो ब्रांच में चला जाता है उसे एल्काइल करके लिखा जाता है, इसको मिथाइल लिखा जाएगा। तो हम इसका नाम लिखेंगे, तो नाम हो जाएगा इसका 2 मिथाइल, 2 पे मिथाइल लगा हुआ है, 2 मिथाइल मैथ एथ प्रोप, प्रोपेनॉल हो जाएगा। 2 मिथाइल प्रोपेन होता लेकिन ऑल लगा हुआ है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेनॉल इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से एक और नाम मैं आपके सामने लिखता हूं, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2OH। तो फिर से रूल वही है, हमें क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है, और जहां पर OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन को हमने सबसे छोटा नंबर देना है। तो इसे नंबर देंगे 1, इसे नंबर देंगे 2, इसे देंगे 3, इसे देंगे 4। तो 1 2 3 4, 2 पे हम देखेंगे तो ईन लगा हुआ है, ठीक है, और 1 पे ऑल लगा हुआ है। तो कैसे इसका नाम लिखेंगे? सबसे पहले आप लिखेंगे मेथ एथ प्रो ब्यूट। ये ब्यूट है, ये तो आपको पता है, ब्यूट, BUT आपने लिख दिया। उसके बाद 2 पे ईन लगा हुआ है, ब्यूट 2 ईन, ये आपने लिख दिया, और 1 पे ऑल लगा हुआ है, तो ऐसे आप लिख सकते हैं ब्यूट 2 ईन 1 ऑल, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से आप और नोमेनक्लेचर भी देख सकते हैं। अब फिनॉल का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। अल्कोहल का नोमेनक्लेचर हमने देख लिया, फिनॉल का नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। देखिए फिनॉल क्या होता है, फिनॉल अगर बेंजीन रिंग से OH ग्रुप जुड़ जाता है, बेंजीन रिंग से एक H हटा के, बेंजीन रिंग का फॉर्मूला होता है C6H6, इस बेंजीन रिंग से आप एक H को हटा देते हो और उसमें OH को ऐड कर देते हो, तो फॉर्मूला बन जाता है C6H5OH। यही फॉर्मूला है आपका फिनॉल का।
ठीक है, तो इसको ऐसे दिखाया जाता है, ये रहा फिनॉल। ठीक है, ये फिनॉल है। अब हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसका नाम सिंपली IUPAC में इसको फिनॉल ही कहा जाता है, फिनॉल। कुछ और नाम देख लेते हैं, जैसे कि अगर यहां पर पे मेरे पास ऑर्थो पोजीशन, ये वाली पोजीशन ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, यहां पर पे CH3 लगा हो, अगर मैं इसका IUPAC नाम देना चाह रहा हूं तो कैसे लिखूंगा? आप उस कार्बन को नंबर 1 देंगे जहां पर पे OH लगा हुआ है, और उसके बाद सेकंड इसको देंगे, फिर थर्ड फोर्थ बाकी देने की जरूरत नहीं है। 2 पे आपका मिथाइल लगा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल फिनॉल। 2 मिथाइल फिनॉल इसका नाम हो जाएगा। इसी प्रकार से आप और देख लीजिए, अगर मैं क्या करता हूं, अगर मैं यहां पर पे CH3 लगा देता हूं, तो आप नंबरिंग करेंगे 1, इसको 2 देंगे, इस कार्बन को हम थर्ड कार्बन कहेंगे, इसको 4 कहेंगे, तो 4 मिथाइल फिनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा। 4 मिथाइल फिनॉल, ये इसका नाम हो जाएगा। ठीक है, तो अल्कोहल और फिनॉल के नोमेनक्लेचर इसी प्रकार से आपने करने हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं एक ईथर का भी नोमेनक्लेचर देख लेते हैं। ईथर का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, एग्जांपल्स आप बनाइएगा, मैं आपको बता दे रहा हूं कैसे आपने बताना है। ईथर जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले ईथर का फॉर्मूला हमने समझना पड़ेगा, और उसके बाद उसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, और इसी के साथ अपने वीडियो को एंड करेंगे। तो ईथर, फिनॉल हमने देख लिया, अब ईथर की बात करते हैं। तो ईथर का फॉर्मूला होता है ROR। अब ये R सिमिलर भी हो सकते हैं या अलग अलग भी हो सकते हैं, तो ROR डैश हम लिख लेते हैं। ठीक है, ROR डैश हम लिख लेते हैं, इसे ईथर कहा जाता है। तो जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, CH3OCH3, ये एक ईथर का एग्जांपल है। ठीक है, CH3OCH3 ये ईथर का एग्जांपल है। इसी प्रकार से ऐसा भी हो सकता है कि CH3 हो, यहां पर पे CH2 हो, यहां पर O हो, और यहां पर पे CH3 हो, ये भी एक ईथर का एग्जांपल है। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, CH3 CH2O CH2 CH3, ये 3 एग्जांपल हमारे पास हैं। तीनों का नोमेनक्लेचर करके देखेंगे। देखिए आपने क्या करना है, यहां पर पे सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को ढूंढनी है, लॉन्गेस्ट चेन आपने ढूंढनी है। जैसे यहां पर तो लॉन्गेस्ट चेन इस तरफ ही, अगर हम देखें ऑक्सीजन के इस तरफ तो एक कार्बन की चेन है, इधर भी एक ही कार्बन है। इसमें अगर देखें तो यहां पर 2 कार्बन है, ऑक्सीजन के इस तरफ 2 कार्बन है, इसमें ऑक्सीजन के इस तरफ 1 कार्बन है। तो जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको आपने अलग करना है, और शॉर्टेस्ट चेन को अलग करना है, और शॉर्टेस्ट चेन है उसके साथ ऑक्सीजन को इंक्लूड कर देना है। शॉर्ट चेन वाले में उसके साथ ऑक्सीजन को इंक्लूड कर देना है, और उसका नाम एल्कोक्सी करके कहना है, एल्कोक्सी। अब अगर CH3 है तो मेथॉक्सी हो जाएगा, मेथॉक्सी आपने कहा, मेथॉक्सी, और इनको एन एल्केन करके ही बोलेंगे 1 2, यानी कि एथेन हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन, ये इसका नाम हो जाएगा, मेथॉक्सी एथेन। इसी प्रकार से अगर इसका नाम देना है तो किसी भी O को इसके साथ ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहां तो दोनों बराबर है, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन, मेथॉक्सी मेथेन, ये इसका IUPAC नाम हो जाएगा, मेथेन। और यहां पर अगर देखें तो यहां पर पे भी दोनों तरफ ऑक्सीजन के बराबर कार्बन लगे हुए हैं, 2 2 कार्बन, तो इसको एक साथ ले लेते हैं, तो इसको एथॉक्सी कहना पड़ेगा, एथॉक्सी, और यहां पर पे 2 कार्बन है तो इसे एथेन कहेंगे, एथॉक्सी एथेन इसका नाम हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो नाम है ये हमने किए ईथर के। मैं कुछ और ईथर के नाम आपको देता हूं। देखिए, सपोज हमारे पास ऐसा है, हमारे पास CH3 CH2 CH2 CH2O CH3 है। अब आपने देखा कि यहां पर R ग्रुप लगा हुआ है, ऑक्सीजन है, और यहां भी R ग्रुप लगा हुआ है, ROR, तो ये ईथर है। और मैंने कहा कि छोटा ग्रुप जहां पर हो उसके साथ ऑक्सीजन को इंक्लूड करके एल्कोक्सी कह देना है। तो छोटा ग्रुप मेथेन वाला है, तो मिथाइल है यहां पर, तो मेथॉक्सी कहेंगे, तो नाम हो जाएगा मेथॉक्सी। और बाकी जितने भी कार्बन है उसे सिंगल चेन एल्केन की तरह कहना है, 1 2 3 4, मेथ एथ प्रो ब्यूट, मेथॉक्सी ब्यूटेन इसका नाम हो जाएगा।
मेथॉक्सी ब्यूटेन। एक लास्ट नेम और देख लेते हैं। हमारे पास है CH3O, यहां पर C है, यहां पर पे भी CH3 लगा है, यहां पर पे भी CH3 लगा है, यहां पर पे भी CH3 लगा हुआ है। अब कैसे इसका नाम हम लिखें? तो देखिए आपने कैसे नाम लिखना है, नंबरिंग करेंगे। सबसे पहले आप नंबरिंग यहां से कर सकते हैं 1 2 3, ठीक है। 2 पे मिथाइल लगा है और 2 पे मेथॉक्सी लगा हुआ है, तो हम कहेंगे 2, आप मेथॉक्सी कहिए या मिथाइल कहिए, तो वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आना चाहिए, अल्फाबेटिकली हमें लिखना पड़ेगा। तो 2 मेथॉक्सी, 2 मेथॉक्सी, 2 मिथाइल, 2 मेथॉक्सी, 2 मिथाइल मैथ एथ प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। प्रोपेन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो हमने देखा कि अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, क्या उसका फंक्शनल ग्रुप होता है, क्या जनरल फॉर्मूला होता है। अल्कोहल का हमने क्लासिफिकेशन किया, एलाइलिक और विनाइलिक अल्कोहल को हमने देखा। हमने देखा कि हम मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल कैसे बनाते हैं, कैसे हम उसको लिख सकते हैं। हमने प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को भी देखा। उसके बाद हमने फिनॉल के बारे में बात करी, फिनॉल होता क्या है, कैसा स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन में OH लगा रहता है। और उसके बाद एट लास्ट हमने ईथर की बात करी, ROR, और उसके नॉमेनक्लेचर को देखा। अगले वीडियो में हम आगे इससे बात करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।